हेलो एवरीवन, आई एम ज़ीशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं 9th क्लास का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम देखने जा रहे हैं। 9th का चैप्टर है ये, ठीक है, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला एवलिन ग्लैनी और दूसरा शहनाई। ठीक है, तो हम पार्ट 1 को देखने जा रहे हैं, एवलिन ग्लैनी। इसको हम समझते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ इंटरव्यू। ये एक इंटरव्यू है। ठीक है, किसका इंटरव्यू है? डेबोरा काउली ने इंटरव्यू लिया है एवलिन ग्लैनी का। तो हम इस इंटरव्यू को देखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी जो एवलिन ग्लैनी है वो साउंड को सुन सकती है बिना सुने। कैसे, आगे जानते हैं। बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. भगवान ने भले ही उससे सुनने की क्षमता छीन ली हो, लेकिन उसे बहुत ही बढ़िया चीज़ दी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दी है। What we hear, she feels. जो हम सुन सकते हैं वो महसूस कर सकती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम लोगों से कई गुना अच्छी तरीके से। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसीलिए जो म्यूजिक है वो उसको बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्रेस करती है। चलिए, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन who fought against a physical disability। यानी इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं, इस लेसन के अंदर एक ऐसे पर्सन की कहानी जिसने फाइट की, किसके अगेंस्ट? फिजिकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट फाइट की, एंड मेड हर लाइफ सक्सेस स्टोरी, और अपनी जिंदगी को एक सफलता की कहानी बनाई, एक सक्सेस स्टोरी बनाई अपनी लाइफ को। ठीक है, चलिए देखते हैं। रश आर क्राउड जसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर क्या है? रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। ठीक है, जसल का मतलब ये होता है पुश, रफली। ठीक है, यानी एक दूसरे को धक्का मुक्की मारते हुए लोग जा रहे हैं। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब है स्मॉल एंड थिन, यानी बहुत ही दुबली पतली सी लड़की। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, यानी एक छोटी सी लड़की दिख रही है जो 17 साल से भी कम उम्र की लग रही है। यानी हम क्या समझ सकते हैं, वो 17 साल की है। ठीक है, और दिख कैसी रही है? 17 साल से भी कम की। Was nervous yet excited. She felt the vibration of approaching train. यानी वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है। ठीक है, और जो अप्रोचिंग ट्रेन है, जो ट्रेन आने वाली है, उसकी वाइब्रेशन को फील कर पा रही है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो हम सुनते हैं वो फील कर पाती है, तो वाइब्रेशन को फील कर रही है। ठीक है, देखते हैं हम। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, और आज क्या है? उसका पहला दिन है। कहाँ पर? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में। एंड डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, यानी ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्कॉटिश फॉर्म से बिलोंग करता है। स्कॉटिश फॉर्म क्या है? हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक विलेज समझ लीजिए। ठीक है, एक छोटी सिटी जहाँ से लंदन जा रही है, एक बड़ी सिटी के अंदर जा रही है एवलिन ग्लैनी। तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए कि कोई टीनेजर, यानी एक तो पहले वो टीनेजर है। ठीक है, 17 साल की एज है उनकी, और वो कहाँ है? रॉयल प्रेस्टिजियस अकेडमी जा रहे हैं म्यूजिक की। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। बट दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन यानी अ पर्सन हु वांट्स टू बी एन म्यूजिशियन। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो म्यूजिशियन बनना चाहता है। दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, यानी बहुत ही बड़े उनको क्या है? चैलेंजेस मिलते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। ठीक है, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, और उनके सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि वो पूरी तरीके से डेफ थी, यानी वो सुन नहीं सकती थी। चलिए, एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल का मतलब होता है इन फेजेस, यानी धीरे धीरे उनकी जो सुनने की क्षमता है वो खत्म होने लगी। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन शी वॉज 8 ईयर, यानी उसकी मम्मी को ऐसा लगने लगा था, ऐसा एहसास होने लगा कि कुछ तो गलत है इसके साथ में, जब वो 8 साल की थी, जब पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ था कि इसने अपने सुनने की क्षमता खो रही है। Was waiting to play the piano, यानी वो क्या कर रही थी? पियानो बजा रही थी। They called her name and she didn't move, तो उसकी मम्मी ने उसका नाम बोला एवलिन, लेकिन वो जगह से हली तक नहीं, वो वहीं पर बैठी हुई थी। तो उसकी मम्मी को थोड़ा सा डाउट तो होने लग गया था। I suddenly realized she hadn't heard
सेज इजाबेला ग्लेनी, यानी उसकी मम्मी को ऐसा एहसास हुआ कि उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। ठीक है, उसकी मम्मी को ऐसा एहसास हुआ कि उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। उसकी मम्मी का नाम क्या था? इजाबेला ग्लेनी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, यानी कंसील का मतलब क्या था? टू हाइड। तो एवलिन ने क्या करा? स्टार्टिंग में छुपाने लगी। एवलिन क्या थी? अपने जो डिफनेस है उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली से छुपाने लगती है। हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, but by the time she was 11 her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist। यानी क्या होने लगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं डिटोरिएटेड। डिटोरिएट का मतलब होता है रिड्यूस, तो यानी जैसे जैसे टाइम जाता चला गया तो उसके जो मार्क्स थे बहुत ज़्यादा कम आने लगे। ठीक है, पेपर के अंदर। और उसके जो टीचर्स वगैरह थे उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि इसकी जो क्षमता है सुनने की शायद नहीं है, ये सुन नहीं पाती हम जो इसको बताते हैं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड का मतलब होता है वीक पड़ जाना, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना। तो ये कंफर्म हो चुका था कि इवलिन जो है वो सुन नहीं सकती है। कब? जब वो 11 ईयर की थी। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, यानी उसकी जो नर्व थी वो डैमेज हो चुकी थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर अ डीफ, यानी ऐसा होने लगा था कि जो वहाँ के टीचर थे वो ऐसा बोलने लगे कि इसको ऐसे स्कूल में ले जाइए जहाँ पर डीफ बच्चे हो, उनके स्कूल में ले जाइए, वहाँ शायद ये पढ़ पाए, क्योंकि यहाँ तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक सेज इवलिन। अब इवलिन क्या कहती है कि सब कुछ ही उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा होने लगा। सब कुछ ही ऐसा, मतलब एक पल तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो, लेकिन धीरे धीरे करके जब अपनी डीफनेस ज़्यादा ही हो गई, उसकी 11 ईयर में तो पूरी तरह से डीफ हो चुकी थी वो, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब आगे देखते हैं अपन क्या होता है। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवलिन क्या है? गिव अप नहीं करने वाली थी। इवलिन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो गिव अप नहीं करती कभी भी। ठीक है, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे नॉर्मल जिंदगी जीना है जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, मैं डीफ की स्कूल में नहीं जाने वाली। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना जो इंटरेस्ट था उसका म्यूजिक के अंदर, उसी को उन्होंने परस्यू करने का ठान लिया कि नहीं, मेरा जो इंटरेस्ट है म्यूजिक के अंदर, मैं उसी के ऊपर ध्यान दूंगी, उसी को अपनी जिंदगी बनाऊंगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग एक्सलोफोन। एक्सलोफोन क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बजाते हुए उसने एक लड़की को देखा। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने डिसाइड करा कि मैं भी इसे बजाना चाहती हूँ। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्बेस स्पॉट हर पोटेंशियल। लेकिन जो रॉन फॉर्बेस थे उन्होंने उसका पोटेंशियल को समझ चुके थे, वो समझ चुके थे, क्योंकि जो मोस्टली टीचर थे उसको डिमोटिवेट करने लगे। ठीक है, वो मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसा कहने लगे कि इसे सुनने नहीं आता है, कैसे मतलब म्यूजिक में इंटरेस्ट है, कैसे करेगी। लेकिन जो रॉन फॉर्बेस थे उन्होंने उसकी बहुत ज्यादा मदद करी, उन्होंने उसे मोटिवेट किया। ही बिगेन टू टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या करा कि 2 बड़े बड़े ड्रम लिए और उनको अलग अलग तरीके से बजाने लगे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, यानी अपने कानों से मत सुनो। ठीक है, ही वुड से, उन्होंने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे अलग तरीके से सुनने की कोशिश करो। सेज इवलिन, वो इवलिन को कहते हैं। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, यानी उसको धीरे धीरे ऐसा रियलाइज होने लगा कि वो जो हायर ड्रम पे वो अपने जो वेस्ट से ऊपर के हिस्से पे महसूस कर पा रही है, और जो लोअर ड्रम पे वो अपने वेस्ट से नीचे के हिस्से पर महसूस कर पा रही है, उसे ऐसा फील हो जाता है। रॉन फॉर्बेस रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सुन इवलिन discovered that she could sense certain notes in a different parts of her body, और धीरे से उसको ऐसा रियलाइज होने लगा कि वो सुन सकती है म्यूजिक को उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर, वो उसको महसूस कर पा रही है, सुन नहीं पा रही, उसको महसूस कर पा रही। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड, यानी मैंने साउंड के लिए अपने एंड वाइब्रेशन, साउंड और वाइब्रेशन के लिए अपने जो बॉडी है उसको पूरी तरह से खोल लिया, अपने माइंड और बॉडी को खोल लिया है, ऐसा इवलिन कहती है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और बाद में क्या हुआ कि उसकी जो हार्डवर्क थी, डिटर्मिनेशन था, उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट
ओन वर्ड्स, यानी उसके बाद में उसने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। उसका ज़्यादातर मतलब उसने जो समय अपना निकाला था म्यूजिक के लिए वो हार्डवर्क किया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करी और उसको सफलता भी मिलने लगी। शी नेवर लुक्ड बैक, ठीक है, उसने कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। यूथ ऑर्केस्ट्रा क्या है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है, यंग ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, जो ग्रुप के अंदर अलग अलग प्रकार के म्यूजिशियन होते हैं, कोई पियानो बजाता है, कोई ड्रम बजाता है, ठीक है, कोई शहनाई बजाता है, तो अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, कोई एक्सेलोफोन बजाता है। तो उसने क्या करा कि उनके ग्रुप को ज्वाइन किया और कहाँ गई वो? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में भी गई है, ठीक है, वहां पे भी उसने बजाया है। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, जब वो 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और जब वो 16 साल की तो उसने ऐसा डिसाइड करा कि म्यूजिक को ही वो अपनी जिंदगी बना लेगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी उन्होंने क्या करा कि रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए अपना ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, यानी अकेडमी में आज से पहले इतने अच्छे मार्क्स से कोई भी पास नहीं होता। इवलिन को इतने अच्छे मार्क्स मिले। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो, यानी धीरे धीरे वो क्या होने लगा कि पहले ऑर्केस्ट्रा के साथ में गाने लगती, अपना परफॉर्मेंस देने लगती थी वो, उसके बाद में उसने क्या करा कि सोलो परफॉर्मेंस देने लगी, सेपरेटली अकेले जाने लगी परफॉर्मेंस के लिए। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, यानी जैसे ही उसके 3 साल का कोर्स कंप्लीट होने वाला था उसने बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स वगैरह जीत चुके थे, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि अभी तो वो टीनेजर ही है, ठीक है। एंड फॉर ऑल दिस, और ऐसा ही नहीं, उसके बाद में इवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, और ऐसा कभी भी नहीं उसको मतलब थोड़ा सा भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि उसने इतना कुछ अचीव कर लिया है। उसको कभी भी इतना ज्यादा प्राउड नहीं करा, अपने आप प्राउड किया, बाकी घमंड नहीं करा कभी भी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इफ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग, यदि तुम मेहनत कर रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम जरूर वहां पे पहुंचोगे। इवलिन ग्लेनी ऐसा कहती है, ठीक है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो कहाँ है? द मोस्ट sought after multi-percussionists with a mastery of some 1000 instrument and heroic international schedule, यानी hectic international schedule, यानी उसने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है कि उसका शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा है, ठीक है। उसको कभी भी मतलब ऐसा कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो उसने और अचीवमेंट बहुत ज़्यादा करी है, बाकी उसको कभी भी ऐसा घमंड नहीं आया है, और ये बहुत ही बड़ी बात होती है किसी के लिए। और वो कहती है कि यदि आपको मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, और आप मेहनत कर रहे हो, तो आप जरूर वहां पहुंचोगे, ऐसा अपने को कह रही है। एक तरह से मोटिवेशन है ये, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। और वर्ल्ड वाइड, यानी दुनिया भर में उसका नाम हो चुका है इवलिन का, तो ये इंटरव्यू के माध्यम से हमें ये सब कुछ पता चल रहा है। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, यानी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है ये कि इवलिन को हम सुन रहे हैं, ठीक है, जो कि सुन नहीं सकती, यानी हम उसे सुन रहे हैं जो गाना इतना बढ़िया म्यूजिक बजाती है जिसे हम सुन नहीं सकते। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऐसा लोगों का मानना था। इन आर टू आर डिस्कशन, यानी हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में अब हमारी जो इंटरव्यूअर वो कहती है शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, यानी उसने एक वर्ड को भी मिस नहीं करा, वो लिप्स रीडिंग भी कर लेती थी, है ना। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, वो कहती है शी लाफ्ड, और हंसती है कि जो व्यक्ति जिनकी बहुत घनी घनी दाढ़ी होती है ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल कर देते हैं, यानी मैं उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि ये सिर्फ लिप्स देखने की बात नहीं, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आईज, यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लिप्स को देख रहे हैं, आईज को, फेस को, सबको देखना पड़ता है। और जिनकी ज़्यादा घनी दाढ़ी होती है तो उनका चेहरा अच्छे से दिख नहीं पाता है, ठीक है। शी स्पीक फ्लोलेसली विथ स्कॉटिश लिलिट, यानी स्कॉटिश के अंदर बोलती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो बात कर रही है, ठीक है। स्पीकिंग का उसका जो वे है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो उसकी जो डिफनेस होना धीरे धीरे खोई थी, इसलिए उसको बात करते तो आती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, यानी मेरी स्पीच क्लियर क्योंकि जब मैं 11 ईयर की थी तब तक कि मैं सुन सकती थी। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर ऑफ बेसिक जैपनीज, लेकिन उसने उसकी जो हियरिंग जाने के बाद में जैपनीज और फ्रेंच भी सीखी, ठीक है।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप सुन नहीं सकते हो, बाकी आप अदर लैंग्वेज भी सीख रहे हो। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पॉर्स इन थ्रो वेरी पार्ट्स ऑफ हर माई बॉडी, यानी ये अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में मेरे मुझे महसूस होता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यानी वो स्किन के अंदर मुझे टिंगल करता है, गुदगुदी करता है। माई चिक बोन्स, यानी मेरे जो चिक बोन्स है, ठीक है, वहाँ पर एंड इवन इन माई हेयर, यानी जो मेरे बाल है उसके अंदर भी मुझे साउंड यानी साउंड ऑफ म्यूजिक, यानी जो म्यूजिक का साउंड है उसको मैं फील कर लेती हूँ, ठीक है। व्हेन शी प्लेज द एक्सोलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप, यानी जब वो एक्सोलोफोन बजाती है तो साउंड को फील कर लेती है। द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप, कहाँ पर, अपने फिंगर टिप के अंदर जब वो एक्सोलोफोन बजा रही होती है तो उसको महसूस हो जाता है अपने फिंगर टिप के अंदर, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, और वो क्या है, ड्रम वगैरह बजा बजा के सीखी है। शी कैन फील द रेजोलेंस फॉलोइंग इनटू हर बॉडी, यानी वो रेजोलेंस का मतलब होता है इको साउंड, ठीक है, साउंड ऑफ इको, यानी उस इको को फील कर लेती थी अपनी बॉडी के अंदर। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्ड हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग, यानी क्या होता था कि वो जब ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्म करती थी तो अपने जो पाँव थे उसमें कुछ पहनती नहीं थी, ठीक है, अपनी चप्पल वगैरह उतार देती थी वो, और साउंड को, अपने वाइब्रेशन को फील करती थी उनके फीट से, ताकि वो उनके लेग तक आ सके और उसको समझ पाए। कितनी बड़ी बात है अपने आप में ये, कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है उसको इतना इंटरेस्ट है म्यूजिक के अंदर, अपने आप में बहुत मोटिवेशनल स्टोरी लग रही है, एक मोटिवेशनल लेसन लग रहा है, ठीक है। नोट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, यानी एवलिन अपने जो ऑडियंस थे उनको बहुत ज़्यादा डिलाइट कर देती थी, बहुत ही मधुर वो संगीत बजाती थी कि उनको मज़ा आ जाता था। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी उसको 1991 में सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। कहाँ पर मिला? एक सोसाइटी है जिसका नाम क्या है, फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, यानी सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। सोलो का मतलब हम पहले भी देख चुके हैं, यानी जब आप ओनली आप अकेले परफॉर्म करते हो तो उसको सोलो परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो यानी उनका एवलिन ग्लेनी का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया होता था कि उनको अवार्ड से संबोधित किया गया, उनका सम्मान किया गया, ठीक है, 1991 के अंदर। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लैट्स, जेम्स बेल्ट्स कहते हैं कि भगवान ने भले ही उससे उसकी सुनने की क्षमता को छीन ली हो, लेकिन उसके बदले उसको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दी है, और वो क्या दी है? वॉट वी हियर शी फील्स, यानी जो हम सुनते हैं वो उस चीज़ को महसूस करती है, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और इतने अच्छे से कि जितने अच्छे से हम में से कोई भी नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और इसीलिए वो म्यूज़िक को इतना बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। हमने बिफोर यू रीड के अंदर भी ये लाइनें देखी हुई है। तो यानी ओवरऑल ये जो पैराग्राफ था इसका मतलब यही था, ठीक है, कि वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा डिलाइट कर देती, बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर देती थी उसके म्यूज़िक से, ठीक है, एवलिन ग्लेनी। और 1991 में उनको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। जेम्स ब्लैट्स कहते हैं कि भगवान ने भले ही उससे उसके सुनने की क्षमता छीन ली हो, लेकिन उसको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ दी है, और वो ये है कि जो चीज़ों को हम सुन सकते हैं वो उन चीज़ों को फील कर सकती है, ठीक है, और इसी प्रकार से वो म्यूज़िक को इतनी ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्रेस कर पाती। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्काहोलिक, यानी एवलिन बताती है कि वो एक वर्काहोलिक है। वर्काहोलिक वो पर्सन होते हैं जिन्होंने अपने काम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, ठीक है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क आफ्टर हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, यानी मैं बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। बट द रिवॉर्ड आर एनॉर्मस, और जो रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है कह सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेहनत कर रही है तो उसको जो फल है वो भी बहुत अच्छा मिलता है, वो उसका कहना ऐसा है एवलिन का। Apart from the regular concert, Evelyn also gave free concerts in prisons, hospitals. She also gave high priority to classes for younger musicians. यानी जो younger musicians होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, और वो कहाँ है? अपने prisons यानी जेल के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर भी अपने परफॉर्मेंस करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बहुत ज़्यादा हम्बल नेचर भी है अपना एवलिन ग्लेनी का। एंड रिचिन of the
Bitwan found for deaf children says she यानी एन रिचलिन कहती है she is shining inspiration for deaf children, यानी ये एक इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते हैं. They see that there is nowhere that they cannot go, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकते. जब वो इवलिन को देखते तो इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं. और होने वाली बात भी है कि इवलिन ग्लेनी ने इतनी सारी अचीवमेंट करी है, ये सब करी है, तो एक डीफनेस जो डीफ बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत मतलब एक इंस्पिरेशन का काम कर रही है. ठीक है. इवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी उसने उतना कुछ अकम्पलिश कर लिया है जो कि उसकी एज के दुगने जो म्यूजिशियन होते हैं उन्होंने भी नहीं किया है. शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब होता है प्रूफ करना, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, यानी ये बहुत ज्यादा आसान हो सकता है यदि आप मेहनत करो, तो ऐसा कहना चाहिए. शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू चूज हु आर हैंडीकैप्स, यानी उसने उनको भी इंस्पायर कर दिया जो हैंडीकैप्स है. ठीक है. फिजिकल डिसेबल है. पीपल हु लुक्ड टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन, यानी लोग उसको देखते हैं और कहते हैं कि यदि ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उसने इतना ही नहीं लाखों लोगों को क्या किया है, प्लेजर दिया है अपने म्यूजिक के साथ, अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ. तो हम जान सकते हैं कि यदि आप फैसिनेटेड हो किसी काम को लेकर तो आप जरूर सफलता पाएंगे यदि आप उसके अंदर मेहनत करते हैं. जो लेसन था ये उसी के ऊपर बेस्ड था. एक इंटरव्यू था इवलिन ग्लेनी का जो लिया था डेबोरा काउली ने, तो बहुत ही बढ़िया हमें लर्निंग हुई है इससे. चलिए, आई होप आपने वीडियो लाइक करा हो. आज की वीडियो यहीं तक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.